अली, यूरोपीय यूनियन का जो इस हवाले से मौक़िफ़ है वो किस हद तक असरअंदाज होगा ये यूएस इलेक्शंस पर, ट्रेड पॉलिसी को लेकर ख़ास तौर पे? जी, मेरे ख्याल में तो असरअंदाज हो चुका है। आप ये देखिए कि आज से कुछ दिन पहले मतलब बहुत और उसको शायद सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन अमेरिकन बेटिंग वेबसाइट्स जो ऑड्स दे रही थी वो थी 4/7 ट्रंप। 4/7 ट्रंप का मतलब है 53 पैसा, यानी कि ट्रंप बहुत ज़्यादा फेवरेट थे। लेकिन इस वक्त अगर आप जाएंगी तो आपको बहुत हेड टू हेड मिलेगा कमला हैरिस और ट्रंप। तो ये क्या तब्दीली आई है जिसकी वजह से ट्रंप इतने फेवरेट थे और अब नहीं रहे? जो आपकी वॉर थी पैलेस्टाइन वाली वो तो चल रही है। बुनियादी बात यह है कि ट्रंप की जो पिछली टर्म थी जिसमें उन्होंने चाइना के ऊपर पाबंदियां लगाई, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई, जिसकी वजह से इंपोर्ट चाइना से अमेरिका के अंदर बहुत कम हो गई, उसका असर था वो वहाँ की आम आवाम तक पहुँचा है। उसकी वजह से वहाँ पर महंगाई हुई, उसकी वजह से, क्योंकि चाइना बहरहाल दुनिया की फैक्ट्री है, दुनिया को सस्ते दामों चीज़ें प्रोवाइड करता है, हर किस्म की क्वालिटी की चीज़ें देता है। सो अब जब अमेरिकी अवाम ने ये सुना होगा कि यूरोप पर भी इस तरह की पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं, तो बिल्कुल ठीक है कि एक तरफ बहुत सारे वो अवाम होंगे जो इस पर खुश हुए होंगे कि अच्छा जी, अगर अमेरिका के अगर यूरोप से भी चीज़ नहीं आएगी और चाइना से भी चीज़ नहीं आएगी तो शायद इसका मतलब है कि चीज़ें अमेरिका में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगी, तो शायद इसका मतलब है कि हमें नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ बहुत लोग इस बात से घबरा भी गए होंगे। उसकी वजह यह है कि जब इन्होंने चाइना के ऊपर पाबंदियां लगा दी तो क्या उससे महंगाई तो हो गई, क्या उससे जितनी नौकरियां जनरेट होनी चाहिए थी क्या वो हुई? सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।